हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडू इजी में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सीसेप चॉइस फिलिंग की। सीसेप चॉइस फिलिंग से लेके काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन है, तो आज इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सीसेप काउंसलिंग आपका 28 से स्टार्ट होने वाला है, 27 दिसंबर से वैकेंसी आ जाएगा। सीसेप में आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कैटेगरी वाइज चॉइस फिलिंग आप लोगों को करनी चाहिए। हर बच्चे को पहले से दिमाग में ये मान लीजिएगा, इसी सबसे पहले अगर आपके हाथ में कोई कॉलेज नहीं है तो आपकी चॉइस फिलिंग करने का तरीका अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी तक कोई कॉलेज मिला ही नहीं है, आपने जानबूझ के नहीं लिया, आपको उम्मीद थी कि मुझको सीसेप राउंड में मिल जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आप पूरी कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रैंक ऑल इंडिया 70,000 है, 70 की रैंक है आपकी, सीआरएल में बता रहा हूं। तो आप उस कंडीशन में भी माना कि हर बच्चा इस उम्मीद से सीसेप राउंड में जा रहा है कि उसको बहुत बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, आप भरोसा रखिएगा, बट आप चॉइस फिलिंग 1 लाख तक की करिएगा, सेफ साइड को रखते हुए। अगर आपकी रैंक 30,000 है तो आप 40-50,000 तक चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ रैंक तो बहुत सेफ रैंक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रैंक 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको 50,000 भी है और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तब भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। एनआईटी भी मिल जाएगा, लास्ट में एनआईटी मिल जाएगा, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे सिक्किम हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, और वहां पे जिनको आप लास्ट ब्रांच बोलते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो दिक्कत कोई नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से करनी है, ये चॉइस फिलिंग करने का अंतिम मौका है। कुछ बच्चे ऐसे भी कॉल किए थे जिनको यही नहीं पता है कि कॉलेज की फी कितनी है, तो उनको ध्यान रखना है जो 100% फी की जो सब्सिडी बोल लीजिए, या आप 100% फीस माफी बोल लीजिए, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है जिन बच्चों की, वो केवल एनआईटीज में मिलती है। एनआईटीज में आपको 0 फी मिलती है, 0 ट्यूशन फी। अंडर 1 लाख तक आपको 1 लाख इनकम तक एनआईटी में ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती है, देश के किसी भी एनआईटी में। पर कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये सिस्टम ट्रिपल आईटीज में भी है, बट ट्रिपल आईटीज में ऐसा नहीं है। ट्रिपल आईटीज में आपको फी देनी पड़ेगी, आप किसी भी इनकम ग्रुप में आते हो, तो इसका चॉइस फिलिंग में आपको विशेष ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग 2 टाइप से आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं और कुछ बच्चे ब्रांच के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक एवरेज जीएफटीआई में सीएस ब्रांच लेना चाहेंगे, चाहे कैंपस प्लेसमेंट वहां पे बिल्कुल होता ही नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी ठीक ठाक कॉलेज में मेटलर्जी ले लेंगे या फूड ले लेंगे, क्योंकि वहां के प्लेसमेंट 100% है। तो ये आपका तरीका है काउंसलिंग करने का। गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है। अगर आपको सीएस ही चाहिए, सीएस ही लीजिए। काफी जीएफटीआई ऐसे हैं जो बेहतर नहीं है और जहां पे कैंपस 0 है, होता ही नहीं है, फिर भी वो टॉप रैंक पे भरते हैं। आप उनकी जानकारी करिएगा, पर्सनली वेबसाइट पे जाके अपने दोस्तों से पूछ के, या कोई आपके घर परिवार में पहले से पढ़ता हो उससे आप जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, अगर समय रहेगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। अब हम लोग फिर दोबारा से आ जाते हैं फ्रेंड्स चॉइस फिलिंग पे। तो चॉइस फिलिंग 2 तरीके से होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल एनआईटी लेना चाहेंगे, ओनली एनआईटी ही लेना चाहेंगे। अब कुछ बच्चे ब्रांच वाइज करेंगे, ब्रांच वाइज, और दूसरा टाइप है आपका कॉलेज वाइज। ब्रांच वाइज का मेरा मतलब बोलने का ये है कि ये कोई
टर्म ऑफिशियल नहीं है, समझाने का तरीका है आपको। फॉर एग्जांपल आपको सीएस ब्रांच ही फर्स्ट नंबर पे चाहिए, कॉलेज कोई भी हो, आप सीएस भरना शुरू करेंगे, तिरची में भरेंगे, सूरतकल में भरेंगे, वारंगल में भरेंगे, कालीकट में भरेंगे, इलाहाबाद है, राव के रहा, लास्ट तक आप श्रीनगर तक या नागालैंड तक आप पूरा सीएस भर देंगे, आपको सीएस ही चाहिए। दूसरा बच्चा क्या करेगा कि वो एनआईटी, कोई टॉप एनआईटी सिलेक्ट कर लेगा, एनआईटी तिरची ले लेगा और उसके ऑल ब्रांच भर देगा। नंबर 2 पे एनआईटी वारंगल ले लेगा और उसका ऑल ब्रांच भर लेगा। वो क्या चाहता है कि ब्रांच उसको कोई भी मिल जाए, बट कॉलेज उसने फिक्स कर रखा है कि मेरे को तिरची चाहिए, ब्रांच चाहे मेटलर्जिकल मिले, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मिले, चाहे बायोटेक मिले। तीसरा तरीका क्या है? ये तो आपके 2 तरीके हो गए। अब हम थर्ड जो है उसकी बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बोलूं तो क्या करते हैं कि वो टॉप 10 और टॉप 15 एनआईटी सिलेक्ट करते हैं और सभी का सीएसई ले लेते हैं। फिर आप लोग जानते हैं कि हर जगह आईटी नहीं है, कुछ ही एनआईटीज में है, फिर वो आईटी ले लेते हैं। अगेन वो फर्स्ट नंबर टू 15 नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं 15 एनआईटी तक। फिर वो 16 पे आने के बाद फिर 16 का सीएस स्टार्ट कर देते हैं। एक तरीका ये भी है। तो ये 3 तरीके हैं, अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके आप पूरी काउंसलिंग को कर सकते हैं। अगर आपको चॉइस फिलिंग में कोई भी समस्या है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग 3 तरीके से मिल जाएगी। जो हम लोगों ने चॉइस फिलिंग को डिजाइन किया हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर है, according to all students of 2021। फॉर एग्जाम्पल 2021 में पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज लिया गया है? फॉर एग्जाम्पल एनआईटी तिरची बच्चों ने सबसे पहले सीएस लिया है, या उसके बाद सूरतकल का लिया या वारंगल के, तो बच्चों के अकॉर्डिंग लास्ट नंबर के लिए एक तो ये हो गया। बट ये 100% राइट नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट बच्चों ने नहीं ऑप्ट किया है। तो दूसरा लिस्ट हम लोगों ने खुद से डिजाइन किया है, वो अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट है, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। और थर्ड है वो स्पेशली ट्रिपल आईटीज की वजह से लिया गया है कि ट्रिपल आईटीज को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, वहां पे आपको ट्रिपल आईटी के साथ साथ सिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, यही एक तरीका है। तो अकॉर्डिंग टू सिटी भी हम लोगों ने चॉइस फिलिंग बनाई हुई है कि आपको क्या लेना चाहिए। आप काफी अंतर देख सकते हैं एनआईटीज में, जैसे कि गोवा को बच्चों ने जनरली रायपुर के ऊपर लिया हुआ है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। गोवा का प्लेसमेंट रायपुर जितना अच्छा नहीं है, तो एनआईटी रायपुर बच्चों ने नहीं लिया, गोवा को पहले ऑप्ट किया, बट ये अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट नहीं है। तो एक हमने बच्चों के अकॉर्डिंग तैयार कर रखी है लिस्ट, दूसरी अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, और थर्ड आपका सिटी के अकॉर्डिंग तैयार कर रखी है। ये तीनों लिस्ट आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखा गया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी बच्चा लेना चाहे वो ले सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए।